अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक टीम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या हमें बताती है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, सिंपल में। अब आप बताओगे नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना ली है, वो आप हमारी यूट्यूब चैनल एडुटेक टीम के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताता चलूँ, सिंपल में नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी आइडिया का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही होता है, शी होता है, इट, दे, एटसेट्रा। इसके बारे इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। प्रीपोजिशन जो है हम नाउन और प्रोनाउंस पहले लगाते हैं। दैट शोज द रिलेशन इन विच, वो क्या रिलेशन दिखाता है, वन पर्सन और थिंग स्टैंड्स टू अनदर पर्सन और थिंग। एक पर्सन जो होता है या कोई चीज दूसरी चीज के मुकाबले कहां पे है, उसकी प्लेस बताती है, ठीक है। या उसकी अगर सिंपल में बताए प्रीपोजिशन, उसकी पोजीशन हमें बताती है कि एक चीज जो है दूसरी चीज के मुकाबले पे कहां पे है, किस जगह है, किस टाइम पे है। ये क्या हमें बताता है? प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे द एप्पल्स आर इन द प्लेट, जो एप्पल्स है, सेब जो है प्लेट में है, इन द प्लेट। अगर हम इसमें से इन काट लेते हैं, क्या होता? द एप्पल्स आर द प्लेट। हमें जो है पता नहीं चलता, एप्पल्स और द प्लेट समझ नहीं आ रहा है कि एप्पल्स और प्लेट का क्या रिलेशनशिप है आपस में। ये रिलेशनशिप जो है ये हमें कौन बताता है? प्रीपोजिशनल्स। और हमें बताता है कि अगर कोई चीज है वो दूसरी चीज के मुकाबले में कहां पे स्टैंड करती है। जैसे कि यहां पे प्रीपोजिशन जो इन है, द एप्पल्स आर इन द प्लेट, जो सेब है वो प्लेट के अंदर है, ठीक है। जब ये सेब प्लेट के अंदर है, सेब जो है प्लेट के अंदर है, ये हमें कौन बताता है? जो यहाँ पे इन है, इसकी मदद से हमें समझ आ रहा है कि सेब जो है प्लेट के अंदर है, ठीक है। इसको जो हमें पोजीशन बताता है, या दो चीजों के बारे में जो है रिलेशनशिप उनकी बताता है। जैसे यहाँ पे एप्पल है और प्लेट है, इनकी क्या आपस में रिलेशनशिप है, ये हमें प्रीपोजिशन बताता है। और हमें प्रीपोजिशन बताता है कि एक चीज दूसरी चीज के मुकाबले कहां पे है, उसकी जो है हमें ये पोजीशन बताता है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। और कुछ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल के ऊपर है। ऑन जब तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर हो। ऑन क्या है यहां पे? सिंपल में ऑन यहां पे है प्रीपोजिशन। बुक जो है, एक बुक है और एक टेबल है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें ये प्रीपोजिशन बताता है, ये ऑन बताता है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, पहले ही मैंने डेफिनेशन में बताया, एक पर्सन या चीज दूसरी चीज या पर्सन के मुकाबले में कहां पे खड़ी है, ये हमें प्रीपोजिशन बताता है, उसकी हमें पोजीशन बताता है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल के ऊपर है। ये कौन बताता है? ऑन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। द मैन, तीसरी एग्जांपल है, ये ट्री है और ये मैन है, इंसान है। द मैन इज स्लीपिंग, इंसान जो सो रहा है, अंडर द ट्री। अंडर क्या हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज किसी के नीचे हो, ठीक है। अंडर द ट्री, जो इंसान है ये पेड़ के नीचे सोया हुआ है। ये अगर सिंपल में हम अंडर काट लेते हैं, यहां पे हम कहते हैं द मैन इज स्लीपिंग द ट्री। इसका कोई माने नहीं निकल रहा। मैन और ट्री के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये नहीं पता चलती हमें। और ये कौन हमें बताता है? ये हमें प्रीपोजिशन बताता है। और ये हमें इस चीज की पोजीशन बताता है। यहाँ जैसे इंसान जो है पेड़ के नीचे सोया हुआ है, नीचे जो है ये क्या है? अंडर। उसका मतलब ये क्या हुआ है? इस यहाँ पे इसने हमें हमारे इसकी पोजीशन भी बता दी और इन दोनों का, मैन और ट्री का रिलेशनशिप भी बता दिया। उसके बाद आता है द ट्री
इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। जो पेड़ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेड़ जो है, जो ये मकान है, हाउस है, उसके सामने है। ये क्या, अगर ऐसे होता द ट्री इज द हाउस, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, पेड़ जो है इस मकान के सामने है। ठीक है, ये रिलेशनशिप ये कौन बताता है? मैं पेड़ की जो पोजीशन है, एक नाउन, ट्री जो है नाउन है, इसकी जो पोजीशन है ये कौन हमें बता रहा है इस टाइम? ये यहां पे जो है इन फ्रंट ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। अब जो है दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। द गर्ल इज स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे के पास एक गर्ल जो है स्टैंडिंग है, खड़ा है। द गर्ल इज स्टैंडिंग एट द डोर। एट जो है यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी मैंने। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये हमें गर्ल की पोजीशन बताता है, एक नाउन की पोजीशन बताता है। यहाँ पे गर्ल क्या है? नाउन है, मैंने पहले ही बताया। ये हमें एक नाउन की दूसरे नाउन से क्या रिलेशनशिप है, या एक चीज है, या एक पर्सन है, उसकी क्या रिलेशनशिप है दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, दूसरे थिंग या पर्सन के साथ। ये हमें प्रीपोजिशन बताता है। रानी इज सिटिंग विद हर पैरोट। रानी जो है बैठी हुई है उसके पैरोट के साथ। विद जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। आई होप कि आपको अच्छे से अब अंडरस्टैंड हुआ होगा कि प्रीपोजिशन हम किसको कहते हैं, कि जो एक पर्सन या थिंग की दूसरे पर्सन या थिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है और उसकी क्या पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू दैट थिंग, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अब कुछ एग्जांपल्स है यहां पे, जैसे कि राजा इज सिटिंग नियर मनु। राजा जो है मनु के पास बैठा हुआ है। ये क्या है? पोजीशन बता रहा है ना यहाँ पे। और एक इंसान दूसरे इंसान के पास कहां पे बैठा है? इसके पास ही बैठा हुआ है, पोजीशन बता रहा है। ठीक है, हमें जो है पहले ही समझ आना चाहिए प्रीपोजिशन क्या मतलब। जहां पे भी प्रीपोजिशन आया आप समझ लेना कि हमें ये जो है पोजीशन बताता है एक थिंग या पर्सन की दूसरे थिंग या पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है। नीलम इज सिटिंग फार अवे फ्रॉम स्कूल। नीलम जो है अपने स्कूल से बहुत दूर बैठी हुई है। दूर, नजदीक, ये भी क्या है? पोजिशनस है। द स्नेक इज लाइंग अराउंड द ट्री। इस पेड़ के इर्द गिर्द जो है स्नेक है, ये भी पोजीशन है। अंकिता इज बिटवीन हिज फादर एंड मदर। अंकिता अपने पापा और मम्मा के बीच में बैठी हुई है, यहां पे भी हमें ये पोजीशन बता रहा है। द फैन इज अबव द टेबल। टेबल के ऊपर जो है फैन है। और बहुत सारी एग्जांपल्स है, ये आप पीडीएफ पे देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, द वर्ड्स इन कलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शो द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। इन सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये हमें बताते हैं पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट की कोई चीज कहां पे है विद रेस्पेक्ट टू अदर रिलेशनशिप बिटवीन वन सब्जेक्ट विद द अदर, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। जो हमें एक चीज की या एक पर्सन की रिलेशनशिप क्या है दूसरे चीज या पर्सन के साथ, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन या हमें पोजीशन बताते हो। स्टडी द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो दिया गया है, कुछ मैंने सेंटेंसेस बहुत सारे दिए हुए हैं, इनमें जो है ये एग्जांपल्स है, इनकी मदद से भी आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम प्रीपोजिशंस किन को कहते हैं। अब जो है ये आपके लिए, इसकी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, या आपने खुद करना है, उसके बाद जो है मुझे ये सेंड करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसकी मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। अब जो है नीचे आपकी बुक में से हैं, यहां पे आपने क्या बताना है? अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन दीज सेंटेंसेस। जबकि आपकी प्रीपोजिशन समझ आ गया है कि प्रीपोजिशंस हम किसको कहते हैं, आपने इन सेंटेंसेस में प्रीपोजिशंस को ढूंढना है और उनको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है। जैसे अ गर्ल वाज लेइंग ऑन अ ग्रासी माउंट, मतलब एक गर्ल जो है वो घास के ऊपर बैठी हुई है। जैसे कि ऑन जो है यहाँ पे दिखा रहा है इसकी पोजीशन। ठीक है, ऑन क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसको हमने अंडरलाइन करना है। बाकी आप खुद निकालोगे, उसके बाद जो है आप सेंड करोगे मुझे व्हाट्सएप पे। जैसे कि क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है, वो स्काई में जो है क्लाउड्स को देख रही थी, यहाँ पे इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ऐसे ही जो है, जैसे इन का यूज कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, वहाँ पे हम इन का इस्तेमाल करते हैं हमारा पार्ट्स ऑफ द डे के लिए।
इनका इस्तेमाल और मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, अगस्त होता है, 2021 आज चल रहा है, समर सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ऐसे जो सीजन्स होते हैं इनके लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्पेसिफिक डेट्स, कुछ खास डेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है, कोई खास डे है, किसी का जन्म किसी दिन हुआ है, मंडे किसी का जन्म हुआ है, बर्थडे है किसी का, ये कुछ खास डेज हैं, इनके लिए भी हम इन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नाइट टाइम के लिए हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं, और कोई स्पेसिफिक खास टाइम हो तो उसके लिए कोई 10 बजे मतलब पैदा हुआ है, किसी को 10 बजे कहीं पे जाना है, किसी को 11 बजे किसी कहीं पे जाना है, शादी में जाना है किसी दिन, उस टाइम, उस जो स्पेसिफिक टाइम हो उसके लिए हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो है नीचे यहाँ पे भी आप 2 प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, आपने वो करेक्ट वाला बताना है। इसकी पीडीएफ में शेयर करूँगा और आप ये खुद भी करोगे। जैसे आई वेक अप, मॉर्निंग मैंने पहले ही बताया, पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग होता है या आफ्टरनून होता है, उसके लिए हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, इन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इन, ठीक है। यहाँ पे जो है ये गलत दिखाया हुआ है, आप खुद देखोगे ठीक कौन सा है, गलत कौन सा है, इसलिए यहाँ पे ये गलत दिखाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट का जो आएगा इन आएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपके लिए होमवर्क है या आपकी बुक पे है, आप ये खुद करोगे, उसके बाद मुझे सेंड करोगे। नीचे जो है अब सेकंड वाला क्वेश्चन, टेक द सेंटेंसेस इन विच इन, ऑन एंड एट हैव बीन यूज्ड करेक्टली। यहाँ पे हमने बताना है कि वो सेंटेंसेस बताने हैं जहाँ पे इन, ऑन या एट का इस्तेमाल सही से हुआ है। जहाँ पे गलत हुआ है वो उसको हमने क्रॉस करना है, जहाँ पे ठीक हुआ है वहाँ पे हमने टिक करना है। क्योंकि आपको समझ आ गया है कि प्रीपोजिशंस हम किसको कहते हैं, अंडरस्टैंड हो गया। मैंने पहले ही बताया कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है और ऐड का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये आप खुद करोगे, उसके बाद मुझे सेंड करोगे। और आपके स्क्रीन पे पीडीएफ में किया गया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद जो होता है यूजिंग अदर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होता है, रीड दिस सेंटेंसेस। पहले ये सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पे। आई विल सबमिट माई वर्क बाय मंडे। मंडे जो है मैं अपना वर्क सबमिट करूँगा। आई विल गो टू शिमला ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। जब मेरी गर्मियों की छुट्टी होगी तब मैं शिमला जाऊँगा। वेयर वी वेयर इन द प्लेन फॉर 2 आवर्स। हम जहाज़ में 2 घंटों के लिए थे। शी इज़ ऑन लीव। उसकी लीव, वो छुट्टी पे है ट्यूसडे से। जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए वर्ड्स है, ये क्या है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, क्योंकि ये हमें किस टाइम बताते हैं। जैसे वो लीव पे है ट्यूसडे से, ये भी टाइम है ना कि ट्यूसडे से वो लीव पे है। या मैंने पहले ही आपको ऊपर समझाया। अब जो है इनका यूज़ इंशाल्लाह ये आपको आज के वीडियो में ये आपको नहीं करना है। लास्ट वाला जो होमवर्क है ये वाला, ये आप आज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक जो है आप आज कंप्लीट करोगे और उसके बाद मुझे सेंड करोगे। और उसके बाद रहता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये इंशाल्लाह हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया हो कि कोई किसी को कोई डाउट रह गया हो तो मुझे मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करूँगा। ओके, थैंक यू।